बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 11th क्लास यानी फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स की न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। बेटा एक्सरसाइज 1.1 जो पहली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा, चौथा सवाल, उसके 3 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट वाला, सेकंड और ये थर्ड। इन तीनों को बेटा हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा, उसमें क्या लिखा हुआ है, z प्लस जी बार डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करें और इसका आंसर आना चाहिए z का रियल वाला पार्ट। तो बेटा z होता क्या है, z हमारे पास होता है बेटा, z इक्वल होता है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था, ये a प्लस बी योटा के इक्वल होता है। z का बेटा हमेशा जो है वैल्यू a प्लस बी योटा होती है। तो कहता है इसको आपने हल करना है सारे को, ये वाले को, और जब इसको हल लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, इसका जो आंसर है ना वो क्या आना चाहिए, ये जी है तो इसका रियल वाला पार्ट ये है ए और इसका इमेजिनरी पार्ट है ये वाला बी। तो कहता है इसका आंसर सारे का इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है और इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए, क्योंकि जी जो कम्प्लेक्स नंबर है बेटा, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, इसकी जगह अब हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करना है और z की जगह बेटा जो है उसकी वैल्यू लिखनी है। पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, z प्लस जी बार ओवर 2। अब बेटा इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, z की जगह उसकी वैल्यू वो है a प्लस बी योटा, z की जगह इसकी वैल्यू आ गई प्लस z बार जो होता है ना बेटा आपके पास, z बार वो होता है a माइनस बी योटा के इक्वल। जब इसके ऊपर बार लगाते हैं, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, यानी अयोटा वाली रकम का साइन चेंज हो जाएगा। जी यही है, इसका बार लगाएंगे तो इसकी अयोटा वाली जो रकम है बी अयोटा, इसके साथ प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब बेटा जी की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और फिर प्लस जी बार की जगह उसकी वैल्यू लिख दी ए माइनस बी अयोटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, 2, ये वाला जो है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बेटा ए और ये ए ऐड होके कितना हो जाएगा, 2a, और ये बी योटा प्लस का और माइनस का कट जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा बेटा, ये वाला 2। अब इस 2 को इस 2 से कट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। जब हमने इस सारे को बेटा सॉल्व किया तो इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, ए के। अब ये जो ए है ना वो आपका जो है रियल पार्ट होता है, ये रियल के लिए आर ही लगाया, और किसका, जी का, यानी जी का जो रियल पार्ट है वो बेटा ए होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये बेटा साबित हो गया, उसने ऊपर लिखा था शो दैट, प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि आपके पास बेटा जो ये वैल्यू है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये बेटा हमारे पास है z माइनस जी बार ओवर 2 अयोटा, ये है बेटा। कहते हैं इस सारे को हल करें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, जो है z का इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। तो z का इमेजिनरी पार्ट होता है b अयोटा और रियल पार्ट होता है a। तो अब बेटा इसका आंसर b आना चाहिए। तो अब इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, z की जगह आ गया a प्लस बी अयोटा, ये z की वैल्यू है, ये पुट की बेटा, माइनस जी बार की वैल्यू होती है a माइनस बी अयोटा, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी और डिवाइडेड बाय 2 अयोटा एज इट इज आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये a प्लस बी अयोटा, ऐसे ही ये माइनस जो है वो अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, माइनस a, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया बी अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। अब बेटा ये a प्लस का और ये माइनस का कट गए, ये 2 जो है बी अयोटा प्लस का है और ये भी बी अयोटा प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बी अयोटा ऐड होके, और नीचे क्या है 2 अयोटा, अयोटा अयोटा के साथ कट गया, 2 2 के साथ कट गया, तो जवाब क्या रह गया, बी। और ये जो बी है बेटा ये इमेजिनरी पार्ट है किसका, जी का। तो ये इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के आ गया। यानी जो है बी जो है वो जी का इमेजिनरी पार्ट होता है और ए जो है वो उसका रियल पार्ट होता है। जी की आपको वैल्यू मैंने बताई है, वो a प्लस बी योटा होती है बेटा। तो ये रियल पार्ट है और जो योटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला जो थर्ड वाला पार्ट है बेटा, इसको करते हैं।
इसमें कहता है लेफ्ट हैंड साइड को बेटा जो है हम पहले हल कर लेते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड है जी का जो है बेटा आपने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, और ऊपर क्या ले लेना है, स्क्वायर। अब जी की वैल्यू थी a प्लस बी आयोटा, तो बेटा इसका जब हम जो है मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला होता है बेटा, आपने लिखना होता है स्क्वायर रूट जजर, और उसके अंदर बेटा जो है इसकी ये जो दोनों वैल्यू है, रियल वाला पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों का स्क्वायर ले लेना है, रियल पार्ट का भी और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर ले लेना है। ये बेटा इसका मैग्नीट्यूड है इतना, और इस सारे के ऊपर ये वाला जो है हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा तो क्या रह जाएगा, ए का ये स्क्वायर और प्लस ये बी का स्क्वायर। ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने बेटा क्या करना है, राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ऊपर लिखी हुई है जी मल्टीप्लाई जी बार। तो अब बेटा इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले जी की वैल्यू वो थी a प्लस बी आयोटा, ठीक हो गया। फिर मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। अब जी बार वो है a माइनस बी आयोटा, दोनों की वैल्यू बेटा पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों को बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, ए और बी आयोटा, इधर भी ए और बी होता है, एक दफा इनके दरमियान में प्लस है और एक दफा माइनस है, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली रकम का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस और दूसरी रकम का भी स्क्वायर, ये बेटा इसका फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ये वाला बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो अयोटा है इसका स्क्वायर लेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब बेटा ये ए स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बी को 1 से करेंगे तो बी का स्क्वायर। अब इसमें चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली जो साइड है। तो इसका मतलब बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया, वो भी साबित हो गया कि लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर है। फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 4 था 1.1 एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर जो है 11th क्लास यानी फर्स्ट ईयर की जो मैथ की न्यू बुक है बेटा उसका, ये अगर इसमें आपको बेटा किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।